समरथ को नहीं दोष गोसाई। नमस्कार। दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है कमजोर रहना, असहाय रहना, गरीब रहना, लाचार रहना। ये आज और सबसे बड़ा अशिक्षित वही है जो कमजोर रहता है, गरीब रहता है। वही अशिक्षित है, वही बुद्धिहीन है जो कमजोर रहता है, चाहे उसके पास दुनिया के कितने बड़े पद हो, कितना बड़ा साम्राज्य हो। कमजोर देश की कहीं आवाज नहीं सुनी जाती है, कमजोर प्रदेश की आवाज नहीं सुनी जाती है, कमजोर व्यक्ति या संगठन की आवाज नहीं सुनी जाती, कमजोर समाज की आवाज नहीं सुनी। जो समाज कमजोर होता है उसकी आवाज नहीं सुनी जाती। आपकी संख्या कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितने मजबूत हैं। मजबूत लोगों का दुनिया में राज चलता है, चाहे यहूदी हो, मुट्ठी भर यहूदी, छोटा सा देश इस्राइल हो, उसने अरब देशों के नाकों तले चने चबा दिए हैं। अपने इशारे पे वो अमेरिका को नचा रहा है। वो अफ्रीका जैसे देश को अपने हितों पे कुठाराघात करने के लिए अपमानित कर रहा है। आज भारत में कानून सबके लिए एक का नारा लोग सुन रहे हैं, परंतु जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के यहां घर पर अकूत दौलत का भंडार मिला तो कानून सबके लिए एक नहीं। जो आम अधिकारी, नेता और कर्मचारी, व्यापारी के घर पर अकूत धन मिलने पर पुलिस, ईडी, सीबीआई, एनआई, क्या क्या संस्थान कूद पड़ते हैं, वो मजबूत आदमी के आगे नतमस्तक हैं। परिभाषाएं बदल जाती हैं, काम करने की दिशा बदल जाती है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा अपराध है कमजोर रहना, गरीब रहना। कमजोर केवल शारीरिक रूप से नहीं, भारतीय संस्कृति इसीलिए शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान कराती है। शास्त्र में निपुण हो, संस्कारवान हो, दूसरे का दिल। भारतीय संस्कृति का यही है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीत मैते, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। भारतीय संस्कृति में और वर्तमान भारत में चल रही शिक्षा व्यवस्था में यही अंतर है। लांड में काले की शिक्षा से ग्रहण लोग विद्या विवादाय धनम मदाय, धन मदाय में खर्च कर विद्या विवाद के लिए खर्च कर रहे हैं, झूठी शान आन के लिए। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय। शक्ति है जो बड़े पद पे हैं, भाग्य विधाता बने हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, न्यायाधीश बने हैं, नौकरशाह बने हैं। शक्ति परेशान परपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीत मैदें, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और जो भारतीय संस्कृति है वो क्या कहती है? औरों को हंसते देखो मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सबके सुख में अपना सुख समझने का भारतीय संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति से विमुख है शिक्षा व्यवस्था,
इसीलिए ये आज की शिक्षा व्यवस्था के शीर्ष जो पायदानों पर बैठे हुए हैं, नीति निर्धारक बने हुए हैं, भाग्य विधाता जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर सांसद से लेकर विधायक से लेकर जनप्रतिनिधि, प्रधान से लेकर पंच प्रधान बने हुए हैं, पंथ प्रधान, वो क्या कर रहे हैं? वो केवल अपने और अपने परिवार, अपने संगठन तक ही सीमित है। देश की किसको लगी हुई है? जब देश की नहीं लगेगी, जो भारतीय संस्कृति थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इसका अमृतपान कराया ही नहीं जाता। आज हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं? आज परिवार के पास समय नहीं है बच्चों को देख रेख के। माँ बाप, भाई बहन सब अपने अपने मोबाइल में, इंटरनेटों में लगे हुए हैं। नौनिहालों को शिक्षा देने का, अब वो नौनिहाल भी वो तंग न करे माँ बाप, भाई बहन, और उनको भी मोबाइल की लत लगा दी गई। बच्चा पालने में नहीं होता है, उसके हाथ में। और विद्यालय ऐसे जो भारतीय संस्कृति से कोसों दूर है, और जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन में क्या करते हैं? मोमबत्ती बुझाते हैं। हमारे यहाँ दीपो ज्योतिर्मय की बात करते हैं, असतो माँ सतगमय की बात करते हैं, वहाँ बुझाने की बात। तो बच्चों में संस्कार अंधकार में शोषण की प्रवृत्ति बन गई है। एकाधिकार, केवल अकेला चलो रे, सबको पास करके सरप्राइज, प्रतिशत सफलता केवल अंध दौड़ में 99%, 100% पास करो, प्रतियोगिता दो। उन्हें जीवन मूल्यों का कहीं संचार नहीं होता। तो वो क्या निकलते हैं? शादी ब्याह, सब तनाव, जो खुशी खाना। क्या कहें? खुशी किसी दौलत से नहीं मिलती। आज न्यायाधीश के यहाँ इतना संपत्ति, अपार संपत्ति चल गए, नोट, वो सुख नहीं देने, दुख के कारण। बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग दुखी हैं कि सत्ता चिराई नहीं होती है। जो अवसर है उससे जनता के हितों के लिए काम करें, परंतु जो सत्ता में बैठे होते हैं वो जनहित के लिए नहीं, अपनी कुर्सी को ताउम्र के लिए करने के लिए बैठे होते हैं। और उसी अंध दौड़ में उन्हें लगता है कि तमाम न भूतो न भविष्यति, हमेशा ये कुर्सी बनी रहेगी। झूठे आडंबर में जय हो के नारे लगाए जा रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं चाटुकार अपने स्वार्थों के लिए। आम जनता से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय कोसों दूर है। अगर आपके पास अर्थहीन है तो आपके बच्चों को आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, तकनीकी शिक्षा नहीं देते हैं, वो इसमें धन दौलत के आगे बढ़ने में रुक जाए। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इन तमाम चीजों के लिए आपको, इन शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बच्चों को भारतीय मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। संसार की सारी दौलत आने पे भी सुख नहीं मिलता। ये कहते हैं, भारतीय शास्त्र कहते हैं, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा सियावसी, तृष्णा रोग गया। तृष्णा रोग जब जाएगा, और वो परमात्मा की कृपा से ही जाता है, वो उन संस्कारों से जाता है जो संस्कार बनते हैं। ये संस्कार कहाँ मिलेंगे? भारतीय संस्कृति में। और भारतीय संस्कृति पर ग्रहण लगा रही हैं अंधश्रद्धा, लोलुपता। ये संस्कार विहीन लोग आज हमारे भाग्य विधाता महाजन है न गत्ता। लोग किनको महान कह रहे हैं? जो
खबरिया चैनल के ना आज यहाँ क्रिकेट के लोग महान हो गए, फिल्मों के दिशाहीन लोग महान हो गए। जिस समाज में ऐसा आदर्श हो, जो जनहितों को, राष्ट्र हितों को रोनने वाले लोग, दलीय, बंधुआ मजदूर उनको महान मानते हैं। आदर्श खत्म हो गए। इन्हीं आदर्शों के कारण लोग दिशा भ्रमित हो गया। देश और समाज को दिशा देने में पूरी व्यवस्था विफल है। इसलिए प्रत्येक माँ बाप का है कि बच्चों को भारतीय संस्कार, शस्त्र और शास्त्र और जो जीवन के यथार्थ दर्शन का भी ज्ञान होना चाहिए। तभी बच्चा मजबूत बनेगा। उसे जीवन की धरातल में, वास्तविक धरातल पे चलने का माध्यम। और केवल कागजी ज्ञान से ये केवल मैकाले के वाइट कलर जॉब वाले बनेंगे, जो जमीन से कट गई, जो भारतीय धरातल से कट गई, जो श्रम से कट गई, जो समाज सेवा से कट गई। ये केवल जो जीडीपी का कालचक्र है, विश्व बैंक का अमेरिका ने जो घुमा रखा है संसार को, जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी, खुशहाली का कहीं नहीं। खुशहाली के प्रति जब सजग होगा, और खुशहाली तब आती है जब आप सबके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। सबके कल्याण के लिए काम करने के लिए ये है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, भारतीय शिक्षा को अपनाओ। ये केवल इंटरनेटी दुनिया माया जाल में भ्रमित है। किस प्रकार से युवा पीढ़ी का पतन हो रहा है, ये खबरिया चैनलों और इंटरनेटी समाचारों से देखकर आदमी भाव वाले। कमजोर लोगों की कहीं आवाज नहीं जाए। कमजोर लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो, मानसिक रूप से कमजोर हो, प्रदेश हो या देश हो, उसकी कहीं। भारत की स्थिति बहुत कमजोर है। कहने को हम विश्व की सामरिक आर्थिक शक्ति कहते हैं, पर स्थिति यह है, हमारा मानसरोवर गैस हमसे चीन ने छीन लिया। अमेरिका हमारे देश के प्रधानमंत्री को न्योता तक नहीं देता है शपथ ग्रहण में। हम पे कराधान का दंड लगाया था, हमारे लोगों, संसार के अन्य घुसपैठियों को ऊपर छोड़ता है। हमारे घुसपैठियों पर हथकड़ी लगा के यहाँ भेजा जाता है। ये भारत की वास्तविक स्थिति। आज अमेरिका ने इसी सप्ताह अमेरिका ने सच बोलने के लिए, सच का साथ देने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राजदूत को अमेरिका से बाहर कर दिया। इसलिए बाहर किया, एक तो उसने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक प्राधिकरण में आवाज उठाई थी। दूसरा, उसने अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में अधिकांश संपत्ति चंद गोरे लोगों के हाथ में है। वहाँ काले लोग संपत्तिहीन हैं। जब वहाँ के प्रधानमंत्री ने, वहाँ के शासनाध्यक्ष ये नियम निकाला कि एक सीमा तक हो, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति उसे निकाले, तो अमेरिका ने कहा ये मानवाधिकारों का हनन है। उसे गुस्सा था इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक प्राधिकरण में जाने की। अमेरिका के तमाम विरोध के बावजूद वहाँ जाने की हिम्मत जो की, तो अमेरिका ने उसका दमन कर दिया। कमजोर देश था यूक्रेन। यूक्रेन अपने लालच में आया, रूस के झांसे में, अमेरिका के झांसे में आया, अपने पारिवारिक मित्र रूस से झड़प पड़ा, विश्वासघात करने बैठा, तो रूस ने सबक सिखाया। कमजोर लोगों की आवाज कहीं नहीं सुनाई देती जिस ढंग से भारत की आवाज। वहीं कमजोर समाज जो देश में होता है,
प्रदेश जो कमज़ोर होता है, उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। उत्तराखंड के लोग अपनी मजबूती के लिए आगे नहीं। आज गुजरात का समाज इसीलिए पूरे देश में छाया हुआ है कि गुजरात ने अपने लोगों को सबल बनाया और उनको देश की बागडोर संभाली। आर्थिक रूप से वो मजबूत हुई, देश के भाग्य विधाता हो उन्हें, तो इसलिए उनकी आवाज़ आज इस्राइल की आवाज़ अमेरिका से लेकर यूरोप इसलिए साथ है कि यहूदियों के पास ताकत है और खुद इस्राइल वाले अपने आन मान शान के लिए मिटने की तरह। भारत में ऐसा कहीं नहीं। अपनी संस्कृति को का अपमान करना भारतीयों से ज़्यादा कौन करता होगा। यहाँ देश का विभाजन हो गया, पर देश का विभाजन भविष्य में न हो। 47 के बाद ऐसे नियम नहीं बनाए, ऐसे अलगाववादियों को कुंद करने के लिए नियम तक नहीं बनाए, इतिहास दूषित कर दिया, बच्चों को विस्पान करा रहे हैं। वो लुटेरे अंग्रेजों से और लुटेरे मुगल आक्रांताओं को महिमा मंडित कर रहे हैं। तो ये यहाँ मुस्लिम लोगों की कोई कमजोरी नहीं है, कमजोरी है भारत के हुक्मरानों की, जिन्होंने 47 के बाद आज तक भी भारतीय जनमानस को भारतीय नहीं बनाया, जातिवाद और संप्रदायवाद के कटघरे में कमजोर किया। इसलिए बच्चों को बचपन से ही सबल बनाने की शिक्षा दीजिए, शस्त्र और शास्त्र के साथ भारतीय संस्कृति का अमृतपान करिए, उन्हें इंसान बनाइए। वो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है जो विवेक का काम नहीं करता है, गलत चीज़ों को त्यागता नहीं है और अच्छे को आत्मसात नहीं करता है, जो सच्चाई के पथ पर चलने के लिए तैयार न हो। सबसे बड़ा अपराधी वही व्यक्ति होता है जो अन्याय को चुपचाप सहन करे। इसलिए अन्याय को मजबूत बनने के लिए योगेश्वर कृष्ण का अनुसरण आदमी को हर पल जीवन को कुरुक्षेत्र का रथी बनना चाहिए। तो जीवन में सबसे बड़ा वही जीवन में सुख है। जीवन चिरायु कोई नहीं रहा, सदा अमर ने, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। संसार में किसका कितना बड़ा है, न 1.25 लाख पूत 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वणघर दिया न बाती। भारत के इतने राजा महाराजाओं के जो भवन अट्टालिका हैं वो खंडर में बदल गई। इसलिए परमात्मा और भारतीय सबको सबकी खुशी के लिए, सारे समाज के कल्याण के लिए रहो। ये क्षुद्र मानसिकता से ऊपर उठो, तेरा मेरा से नहीं, सारे भारतीयों को आत्मसात करो। शिक्षा ऐसे दो सब भारतीय अपने समझे, संप्रदाय और जातिवाद से ऊपर उठ के, प्रांतवाद से ऊपर उठ के जाओ। परंतु ये इशारा हो जो राष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ, जो घुसपैठी, जो भारत विरोधी मानसिकता के लोग इस देश में घुस गए हैं, उन पे अंकुश लगाना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो पूरी व्यवस्था को तबाह कर देंगे। वो संसार में जहाँ भी जाते हैं, चाहे पाकिस्तान का हाल देखिए, बांग्लादेश का हाल देखिए, अफगानिस्तान का हाल देखिए, अन्य देशों का हाल देखिए, यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर यहाँ मार काट और शोषण के अलावा इनका इतिहास ही नहीं है। इसलिए जीवन का आदर्श है, जीवन मूल्य, मानवीय मूल्यों का कहीं आधार है तो भारतीय संस्कृति, उसको अमृतपान कराइए और सारे संसार में मजबूत होना, भारत देश का मजबूत होना, प्रांत का मजबूत होना, समाज का मजबूत होना, व्यक्ति का मजबूत होना राष्ट्र और मानवता के लिए बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।